ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटी, बिल्कुल बाजारी चना चाट की तरह, जिसे आप बाहर जाते हैं खाने के लिए लजीज लजीज चटखारे लगा के खा रहे होते हैं। तो आज हमने उसे घर पे बनाया है बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तरीके से। तो इसकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये बहुत मजे की है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा और इस मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो हम बताते हैं कि ये मैंने बनाई किस तरीके से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तौफक और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ अपने चैनल में, जिसका नाम है सेकंड वाइफ किचन विद शिज़ा। तो आज हम बनाने वाले हैं चना चाट। तो चना चाट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब हम बनाते हैं चना चाट, जिसके लिए हमें चाहिए ये तकरीबन है 1 पाव के करीब वाइट चने, जिसे मैंने तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसे नमक डालकर थोड़ा सा उबाल लिया। उबालने के बाद इस कुछ शेप में आ गए, तकरीबन ये फूल के अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो इसके बाद मुझे चाहिए 3 से 4 आलू। अभी आलू का कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने चाहा था कि मैं थोड़े से अच्छे से लुक लेकर आऊं, कलरफुल, और जैसे बाजार में हम जाकर बाहर से चना चाट खाते हैं वैसा करने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ा पानी में थोड़ा सा फूड कलर, यानी कि जर्दे का रंग। और साथ में मैंने इसमें डाला था तकरीबन आधी चम्मच नमक, ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से नमकीन हो जाए, क्योंकि समटाइम आलू जो होते हैं मीठे भी निकल आते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था बॉइल करते हुए, ठीक है जी। इसके बाद हमें चाहिए 1 टमाटर, 1 प्याज, साथ में 1 लीमू और 1 से 2 हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज्यादा तीखी नहीं है और हमारे कानों से धुआं नहीं निकालने वाली। तो टेंशन ना लें, आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये मोटी वाली हरी मिर्च और ये तीखी नहीं होती है। तो इसके बाद हम डालेंगे 1 कप फुल्कियां, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा मेरे चैनल पे। इसे मैंने कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और अब ये अच्छे से फूल चुकी हैं। तो इसे हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे अपने चना चाट में। और ये है मेरे पास इमली की चटनी, ये है पानी की पापड़ी, मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जबरदस्त ये होती है और इसके बगैर तो चना चाट इनकम्प्लीट होती है। तो ये तो हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं। अब आते हैं मसालों की तरफ। तो ये है मेरे पास चाट मसाला, कम से कम 2 चम्मच, और ये है मेरे पास काला नमक 1/2 टीस्पून, ये है 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, और ये है कुटी हुई मिर्च, जो कि बहुत तेज होती है। तो इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्च को थोड़ा सा कम ही डालना है, ताकि ऐसा ना हमारे कानों से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। और ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाव दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो ये तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है जी। ये है मेरे पास हरा धनिया, जो कि हम गार्निशिंग के तौर पे यूज करेंगे, और इसे हम बारीक बारीक काट के बीच में ऐड भी करेंगे। पहले अपने आलू की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ज्यादा मोटे कटिंग नहीं करिएगा। इसका कलर इसलिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसीलिए जो है ना मैंने इसमें अपना फूड कलर ऐड किया था। देखिए आप, तो तमाम आलू को हम अच्छे से काट लेंगे। हमारे आलू की कटिंग हो गई है, तो हम तमाम जो आलू हैं हमारे चने में ऐड कर देते हैं। ये देखिए, हमारे तमाम आलू जो हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं थे और बहुत ज़्यादा मैंने बारीक भी नहीं किए, ठीक है जी। ये इसमें शामिल हो गए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। ये प्याज मैंने काट लिए थे। और आपको एक प्याज की मैं बात बताती जाऊँ कि जब भी आपने जो है ना प्याज कटिंग करने हैं तो उसको नमक में ना धोएं तो बेहतर रहता है। ये थोड़े से प्याज हम बचा लेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये रहता है कि हम ठंडे प्याज की कटिंग करने के बाद उसको ठंडे पानी में डिप करके रख दें, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि उसका जो खट्टा और वो जो बहुत ज़्यादा जो ताकि मुंह में लगने वाला जो टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें दही। बर्तनों को अच्छे से साफ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसके बाद हम ऐड करेंगे फुल्कियाँ। ये हमारे पास है लीमू की इमली की चटनी।
ये है एक मिर्ची, हरी मिर्च, ठीक है जी। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले, ठीक है। अब मसालों की बारी है, तो इसमें जाने वाला है तकरीबन ये था 2 चम्मच के करीब चाट मसाला, साथ में हाफ टी स्पून जो था वो हमारे पास काला नमक था, और बीच में हमारे पास लाल मिर्ची थी और कुटी मिर्ची थी। ये सारी बीच में ऐड कर लेते हैं, तो मिक्स करने वाले हैं। ये देखिए जी, खुशबू आ रही है किसी को? ये बहुत ही मजेदार है यार ये तो। इसमें हम डालने वाले नींबू का रस, इसके जो बीज हैं वो साइड पे कर दीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत मजेदार है ये। तो ये चना चाट हमारी रेडी हो गई है, तो इसे अब हम सर्व करने के लिए निकालते हैं। अच्छे से पहले मिक्स कर लें इसे। ये बिलीव मी ये बहुत ही मजेदार है, इसकी लुक से भी लग रहा होगा आप लोगों को। ये बहुत मजे की लग रही है मुझे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। चलें जी, हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से गार्निश करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ये पापड़ी, ठीक है। ये हमारे पास, आपको स्टार्ट में टमाटर भी खाया था, तो ये हमारे पास टमाटर है। ये है मेरे पास, हमने स्टार्ट में थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, तो हम साइडों में डाल देते हैं। चाट रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी चना चाट बहुत पसंद आई होगी। तो अपने किचन में जाइए और इसे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। मुझे अपने गाँव में याद रखें, जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। कैसी लगी आपको चना चाट? अच्छा शुमाइला मजा आया आपको? जी जी